स्टूडेंट्स, मैं महपाल सर आज से यूट्यूब चैनल पे आप लोगों के लिए वीडियोस अपलोड करना शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आज का टॉपिक जो है हम शुरू करेंगे वो है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ये स्पेशली किसी एक क्लास के लिए नहीं है, ये क्लास 11th 12th आगे हर क्लासेस में इसकी ज़रूरत होती है। क्लास 10th में एक पर्टिकुलर टॉपिक भी है आपका। हम थोड़ा सा इसको डिटेल्स में डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन एक बात है कि अगर आपको समझ में आए टॉपिक्स, आना तो चाहिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, देखो, और डाउट्स आए अगर तो आप चैट कर सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी हम आपको शेयर कर देंगे, उस पर भी आप अपने डाउट्स हमसे पूछ सकते हो। ओके, तो ये टॉपिक जो है ना वो है पहला टॉपिक, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल नेचर का मतलब है कि सबको एक्सेप्ट कर लेता है, सबके साथ कंबाइन कर लेता है, और बड़े लार्ज स्केल पे ये केमिकली कंबाइन करता है, ढेर सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी इसके ढेर सारे हैं। ठीक है, तो वर्सेटाइल नेचर को हम 3 स्टेप में डिस्क्राइब करेंगे कि क्यों ये वर्सेटाइल नेचर शो करता है। उसका पहला टर्म है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी का मतलब है वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। सो आप इसके कार्बन एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर आप गौर करिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटॉमिक स्पेस इन टर्म्स ऑफ सेल्स, सबसेल्स, ऑर्बिटल्स। थोड़ा सा ये 10th से थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन कोई बात नहीं है। आप 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 एंड 2pz0, ये ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यानी जैसा एटम होता है, किसी के साथ कंबाइन नहीं है, कुछ भी इसी के अटैक नहीं किया हुआ है। इसमें क्या देखा जाएगा कि इसमें आप देख सकते हो कि 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड का मतलब है जहां पे सिंगल इलेक्ट्रॉन्स, दे आर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, इसकी वैलेंसी जो है वो होनी चाहिए 2। ओके, लेकिन आपने पढ़ा है टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, तो ये कैसे पॉसिबल है? तो इसके लिए ये कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि इन एक्साइटेड स्टेट this electron from 2s2 is transferred to this orbital. जब ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो गया तो आप देख सकते हो 1, 2, 3 एंड 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सो इसका वैलेंसी हो गया 4। ओके, इसका मतलब है टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। अब हम दूसरी बात करते हैं मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। ये दूसरा टर्म है मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। तो सबसे पहले तो बात कर रहे हैं हम, ये मल्टीपल बॉन्ड का मीनिंग क्या है? दे आर मल्टीपल बॉन्ड्स, कोवैलेंट बॉन्ड्स। कोवैलेंट बॉन्ड्स 3 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड: सिंगल, डबल एंड ट्रिपल। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। कार्बन कैन फॉर्म ऑल 3 टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स। मीन सिंगल बॉन्ड तो जनरली सब बनाते हैं, सारे एलिमेंट्स बनाते हैं जो कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, बट सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन एटम्स सारे के सारे टाइप के कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कार्बन एटम जितने अलग अलग डिफरेंट मेथड्स से
बॉन्ड फॉर्मेशन करता है इतना और कोई भी एटम नहीं करता. There are 4 different manners to form multiple bonds. To form multiple bonds and covalent bonds. All 4 single bonds. Carbon can form 4 single bonds with 4 different atoms. Carbon atom can form a double bond with 2 single bonds. Means 3 अलग अलग atoms के साथ ये इस तरीके से bond बना सकता है. Next one. Carbon can form 2 double bonds with 2 different atoms, and carbon can form a triple bond with a single bond. Means it can form covalent bonds, multiple bonds by 4 different methods, by 4 different manners. ये बात हो गई आपकी टेट्रावैलेंसी. ग्राउंड स्टेट में 2 अनपेयर्ड एंड 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो इसकी वैलेंसी होनी चाहिए 2, कोवैलेंसी 2. But in excited state, there are 4 unpaired electrons. Due to shifting of one electron, it can be said as orbital expansion. अब इसकी वजह क्या है? There is a pair and there is vacant orbital. So this electron is shifted to this vacant orbital. So becomes 4 unpaired, 4 unpaired electron. अब ये जो है, हमने जो रेड इंक्सेस को, इलेक्ट्रॉन्स को शो किया है, ये है आपका वो ऑर्बिट जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, और ये है आपका वैलेंस शेल, सेकंड सेल. कार्बन 2 4, ऑर्डिनरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4. outermost cell has 4 electrons, 2 plus 1 plus 1. there are 4 orbitals, 2s 2px 2py 2pz. ओके, इसके बाद बात करते हैं मल्टीपल बॉन्ड्स की, बॉन्ड फॉर्मेशन. सो कोवेलेंट बॉन्ड्स, इसमें सिंगल बॉन्ड और डबल और ट्रिपल बॉन्ड, इनको मल्टीपल बॉन्ड कहा जाता है. और आप जानते हैं, आपको हमने बता दिया है कि ये 4 तरीके से बॉन्ड्स बना सकते हैं. वर्सेटाइल नेचर का जो थर्ड टर्म है वो है आपका, अब ये जो लिखा हुआ है ऊपर आप देख सकते हो, दैट इज कैटेनेशन. कैटेनेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैटेनेशन? कैटेनेशन का मतलब होता है चेन फॉर्मेशन. चेन फॉर्मेशन बाय कंबाइनिंग वन आफ्टर एनदर एटम. एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक कार्बन एटम्स एक दूसरे से अटैच्ड होते चले जाते हैं बाय मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन एंड कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, और चेन्स बनाते हैं. लॉन्ग चेन फॉर्मेशन, आप सिंपली इसको बोल सकते हो. ठीक है. लॉन्ग चेन फॉर्मेशन कैसे हो सकते हैं? दे मे बी स्ट्रेट, दे मे बी branched, these are open chains. And now cyclic rings or cyclic structures. अब इसके रीजंस हैं. कार्बन एटम के जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं. They are highly strong, stable. There are one reason, mainly one reason. एकमात्र इसका जो रीजन है वो होता है very small atomic size. Very small atomic size. So nucleus attract electron pair, shared electron pairs strongly. So covalent bonds, these covalent bonds are so strong. So long chains are stable. They are straight, branched, open और rings. जैसे हम कुछ एक एग्जांपल इसके देते हैं आपको. देखिए, 1 कार्बन एटम, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. This is open chain, straight. 1 2 3 4.
दिस इज ब्रांच्ड. साइक्लिक और रिंग. जरूरी नहीं है कि सारे के सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड्स हो, ये भी हो सकता है. देयर मे बी अ डबल बॉन्ड, मीन्स अ मल्टीपल बॉन्ड. देयर मे बी अ ट्रिपल बॉन्ड एट एनी पोजिशन. यहां पे यहां कहीं कहीं पे भी डबल बॉन्ड. ऐसा नहीं कि इनमें भी डबल बॉन्ड हो सकता है. देयर मे बी डबल बॉन्ड. Double bond 1 2 3 4 valency, tetravalency. This is tetravalency. That is the most important characteristic of carbon atom. कार्बन एटम जो है, ऑक्सीजन एटम नाइट्रोजन एटम, सल्फर एसेट्रा एसेट्रा, इनके साथ भी साइक्लिक रिंग बना लेती है. ऑल सिक्स कार्बन एटम्स may be present in a ring. These are cyclic structures, rings made by carbon atom. ये सारे के सारे जो चेन फॉर्मेशन है, रिंग फॉर्मेशन है, ये किसको एक्सप्लेन करते हैं? कैटिनेशन ऑफ कार्बन. कैटिनेशन की टेंडेंसी जितनी कार्बन में है उतना किसी और दूसरे एलिमेंट के एटम्स शो नहीं करते. और यही वो वजह है कि एक और वर्सेटाइल नेचर को डिस्क्राइब कर रहे हैं. और ये वर्सेटाइल नेचर जो है कार्बन एटम का, उसी की वजह से क्या होता है कि देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, millions of organic compounds. That is reason is versatile nature. A large number of organic compounds, उसमें एक और चीज ऐड की जाएगी, that is in higher classes isomerism. That is isomerism. इसका बड़ा सिंपल सा एक छोटा सा डेफिनेशन हम बताएंगे, और वो है कि कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो हैं कैसे, सेम टू सेम, बट उनके स्ट्रक्चर्स अलग हैं. बिकॉज दे आर डिफरेंट कंपाउंड्स, उनके स्ट्रक्चर्स अलग हैं. इस टेंडेंसी और प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कहा जाता है आइसोमेरिज्म. ठीक है, आप इस वीडियो को प्रॉपरली वॉच करिए, और आप कोई डाउट हो तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं आपको. आप अपने डाउट्स को इस नंबर पे सेंड कर सकते हैं, और हम आपके जवाब जरूर देंगे. ओके, और वीडियो देख के और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए.